राधे राधे दोस्तों आज मैं बात करूंगी एकादशी नारियल। कहते हैं एकादशी नारियल जिसके घर में होता है उसके यहाँ धन की कमी नहीं होती। धन है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। आज कल के उसमें धन की बहुत ही ज़रूरत है। एकादशी नारियल क्या है? प्रकृति का ये आश्चर्यजनक वरदान है। नारियल के ऊपर एक जटा होती है। इस जटा को दूर करने पर कठोर गोला दिखाई देता है जिसके अंदर नारियल होता है। इस कठोर गोले पर दो बिंदु आँख की तरह दिखाई देते हैं। ये दो बिंदु लगभग सभी नारियलों में पाए जाते हैं, परंतु सौभाग्य से कुछ ही नारियल ऐसे होते हैं जिन पर दो बिंदु ना होकर एक ही बिंदु होता है। यह बिंदु आँख की तरह दिखाई देता है, अतः जिस नारियल पर एक बिंदु होता है उसे एकादशी नारियल कहते हैं। इस प्रकार का नारियल कठिनाई से प्राप्त होता है और ये लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हजारों लाखों नारियलों में से एक आधा नारियल ही ऐसा होता है, बड़ी दुर्लभ से माना जाता है। ये बहुत ही महंगा भी मिलता है, पर प्रयत्न करने पर इस प्रकार का नारियल प्राप्त हो जाता है। यदि आपके आसपास कोई नारियल वाले हो तो उनसे कह रखो, तो वो लोग दे देते हैं उचित दाम पर। यदि कुछ भी प्रयोग न किया जाए तब भी इस प्रकार का नारियल लक्ष्मी प्राप्ति में सहायक होता है और अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्तियों के घरों में इस प्रकार का नारियल पाया जाता है। कोई बड़े बड़े घरों में आप देखिए, उनके मंदिरों में नारियल जरूर रखा होगा। यदि कुछ भी प्रयोग न किया जाए तब भी इस प्रकार का नारियल लक्ष्मी प्राप्ति में सहायक होता है। इसको पूजा मेन तो दीपावली वाले दिन करनी चाहिए। नहीं कर सकते हैं दीपावली दिन, आपको जब मिले, आप बसंत पंचमी है, अक्षय तृतीया है, इसमें भी कर सकते हैं। दीपावली के दिन इस नारियल का प्रयोग किया जाना चाहिए। सबसे पहले जो पूजा कर रहा है, इसकी पूजा करने के लिए बैठा है, उसे स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने सामने थाली में चंदन कुमकुम से अष्टदल बनाकर उस पर इस नारियल को रख दें और अगरबत्ती व दीपक लगा दें। फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से इसे श्रीफल को स्नान करावें और बाद में शुद्ध जल से स्नान कराकर पवित्र वस्त्र से पोंछ लें। फिर इस पर पुष्प, चावल, फल, नैवेद्य आदि रखें और लाल रेशमी वस्त्र ओढ़ावें। इसके बाद उस रेशमी वस्त्र को, जो कि आधा मीटर लंबा हो, बिछाकर उस पर केसर से यह मंत्र जरूर से लिख दें। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। फिर इस रेशमी वस्त्र पर उस नारियल को रख दें और मंत्र पढ़ते हुए उस पर 108 गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक पुष्प चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर से करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं एकादशी नालिकेराय नमः। इसके बाद गुलाब के पुष्प हटाकर उस रेशमी वस्त्र में नारियल को लपेटकर थाली में चावलों की ढेरी पर रख दें और दीपावली के दिन या जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं उस दिन रात्रि में इस मंत्र का माला 125 बार जरूर से करें। फिर प्रातःकाल उठकर 21 गुलाब से पूजन करें और उस रेशमी वस्त्र में लिपटे हुए नारियल को पूजा स्थान पे रख दें। आप चाहे समय के अनुसार 1 या 5 या 7 माला भी कर सकते हैं। अब इस नारियल का क्या प्रभाव पड़ता है ये मैं आपको बताऊंगी। इस प्रकार का नारियल का अत्यंत सौभाग्यदायक और लक्ष्मीदायक होता है। जिस घर में ऐसा नारियल होता है उसके जीवन में आर्थिक संकट दृष्टि से कोई अभाव नहीं होता। ऐसा नारियल गर्भवती स्त्रियों को सुहाने मास से बिना कष्ट के बच्चा हो जाता है, प्रसव हो जाता है। बांझ स्त्री को ऋतु स्नान के बाद पानी में ये नारियल घोल कर वह पानी पिला दें तो उसके अवश्य ही संतान होती है। यदि घर में भूत प्रेत का उपद्रव हो या मूल मंत्र 7 बार पढ़कर इस नारियल को पानी में डुबोकर पुनः 7 बार मंत्र पढ़ें, फिर ये नारियल निकाल दें और वह पानी घर में छिड़क दें तो भूत प्रेत का उपद्रव समाप्त हो जाता है। ऐसा पानी जिस घर में भी छिड़का जाए उस पर घर से भूत प्रेत का उपद्रव समाप्त हो जाता है। यदि कोई बैरी या शत्रु हो तो लाल कनेर का फूल लेकर इस नारियल को रख कर उस शत्रु को नाम लेकर मूल मंत्र की एक माला फेर कर वह फूल दक्षिण दिशा में फेंक दें तो शत्रु समाप्त होता है। यदि इस प्रकार का नारियल तिजोरी में रखें तो कई पीढ़ियों तक धन का अभाव नहीं रहता।
ये था एकादशी नारियल की से लक्ष्मी प्राप्त करने के कुछ उपाय। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो